ईरान का अगला रहनुमा अमेरिका तय करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मर्जी की रिजीम लाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर का कहना है वेनेजुएला की तरह ईरान में भी नए रहनुमा के इंतखाब के लिए किरदार अदा करेंगे। ईरान ने अमेरिकी मुदाखलत के बगैर जानशीन मुकर्रर करने की कोशिश की तो अपना वक्त जाया करेगा। खामनाई का बेटा मुश्तबा खामनाई नाकाबिले कबूल है। खामनाई की पॉलिसियां जारी रखने वाले किसी लीडर को कबूल नहीं करेंगे। ईरान में ऑपरेशन शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। खात्मे की टाइमलाइन नहीं बताऊंगा। ईरान की नई क़यादत पर एक और हमला किया गया। ईरान में बहुत से लोग तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। इजरायली और अमरीकी फौज के ईरान पर हमलों में तेजी। 174 शहरों में 636 मकामात पर बमबारी। 5000 टन बारूद बरसाया जा चुका। तेहरान, कुम, हमदान, अस्फहान, शिराज और करमान समेत दर्जनों शहरों में रिहायशी आबादियों पर बमबारी। शोहदा की तादाद 1230 हो गई। 175 तालिबात भी शामिल। हिलाल अहमर के मुताबिक 3647 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। 3090 मकानात और 528 तजारती मराकज़ भी शामिल। तेहरान में इंटेलिजेंस इमारत तबाह। अस्फहान में दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। कुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर निशाना। ईरान के 14 मराकज़ सेहत पर हमले। हिलाल अहमर की 7 इमारतें, मजीद 2 स्कूल और फुटबॉल स्टेडियम भी तबाह। रेडियो और टेलीविजन की इमारत पर अटैक। कुर्दिस्तान सूबे में इमाम अली फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। इसराइल के तेहरान में ईरानी लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान का अमेरिका और इजराइल पर हर 4 मिनट बाद ड्रोन से हमला। बहरी जहाज पर हमले में शहीद अहलकारों का बदला लेने के लिए मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब तक 2000 ड्रोन से हमला किया गया। ईरान का 1 टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल का भी इस्तेमाल। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में 11 इजरायली हलाक हो चुके। जंग में मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। कुवैत में 2 फौजियों समेत 4 अफराद जान से गए। ईरान का बहरा हिंद में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन एक डिस्ट्रॉयर को हदफ बनाने और 7 जदीद रेडार सिस्टम तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है इजरायली वजारत दिफा की इमारत और बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी फौजी तंसीबात पर भी हमला किया गया। खलीजी ममालिक से 20,000 अमरीकी शहरी वतन वापस पहुंच गए। लबनान में इसराइल की दहशतगर्दी उरूज पर हमास रहनुमा अहलिया समेत शहीद। 4 रोज में शोहदा की तादाद 102 हो गई। इसराइली वजीर खजाना की बैरूत के मजाफाती इलाके को गजा जैसी तबाही की वार्निंग। कहा जल्द ही दाहिया गजा के खान यूनिस जैसा मंजर पेश करेगा। हिजबुल्लाह ने गलती की, भारी कीमत चुकानी होगी। हम ईरान के सर को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह बाजू है, इसे भी काटेंगे। इजरायली फौज की जानिब से पूरे इलाके के लिए जबरी नकल मकानी के अहकाम जारी। इजरायली हमलों के बायस लबनान में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हजारों अफराद की नकल मकानी। 80,000 से जायद शहरी बेघर। 11,000 अफराद शाम मुंतकिल। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के मगरबी हिस्से में 6 धमाके। रिहायशी इलाकों में धुआं बुलंद। ईरान के 14 मिसाइल तबाह। 4 ड्रोन हमले भी नाकाम बना दिए। कतरी हुकाम का दावा। दोहा में अवाम को अमरीकी सफारत खाने के करीब इलाके खाली करने की हिदायत। अबुधाबी में ड्रोन हमला। मलबा गिरने से पाकिस्तानियों समेत 7 अफराद मामूली जख्मी। अजरबैजान में ड्रोन से हमला। एयरपोर्ट का टर्मिनल मुतासर। अजरबैजान की वजारत खारजा का इजहार मजम्मत। ईरान ने हमले में मुलविस होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अल खरज शहर के बाहर 3 क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। ईरान ने तुर्की पर मिसाइल हमले की भी तरदीद कर दी। कहा अपने दोस्त मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। ईरान अमेरिका के जमीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार। जौहरी मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं हम जंगबंदी का मुतालबा नहीं, ज़मीनी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई हुई तो ये अमरीकी फ़ौज के लिए तबाहकुन हो सकती है। आबनाए हरमज़ बंद नहीं की। बहरी जहाज़ खुद गुजरने से गुरेज कर रहे हैं। जंग जारी रही तो हर ऑप्शन पर गौर करेंगे। ईरान ने अमरीका के साथ कोई राब्ता रखा ना मुज़ाकराती चैनल्स खोले। गुज़िश्ता हफ्ते से स्टीव विटकॉफ या जैरेड कुशनर से कोई राब्ता नहीं हुआ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की पर हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम की जानिब से अपने बहादुर तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। ऐसे काबिल मुजम्मत इकदाम मजीद कशीदगी का बायस बन सकते हैं, खित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ब्त व तहम्मुल की अपील करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि खुद मुख्तारी के एहतराम को बरकरार रखने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत को तस्लीम किया जाए। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान पर हालिया हमलों पर भी गहरी तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान अज़रबैजान की क़यादत और अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। ऐसे काबिल मुज़म्मत इक़दामात की शदीद मज़म्मत करता है जो मज़ीद कशीदगी का बायस बन सकते हैं और खित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल तवानाई बहरान से निमटने के लिए आला सतह काबीना कमेटी का इजलास आज होगा। अहम सिफारिशात तैयार। पेट्रोलियम और गैस की बिलातातुल फराहमी के लिए हिकमत अमली बना ली गई। वज़ीर आज़म अहम फैसले करेंगे। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन माहाना की बजाय हफ्तावार करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल ज़खायर की रोज़ाना निगरानी की तैयारियाँ। सनतों को गैस की फराहमी जारी रखनी है या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। खाद के कारखानों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और दफातर में वर्क फ्राम होम की तजवीज़ ज़ेर गौर। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई बचत इक़दामात पर भी फैसला होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों से मुतल्लिक़ इजलास। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, ईरान से पाकिस्तानी बाहिफाजत वतन वापस पहुँच रहे हैं। अज़रबैजान में पाकिस्तानी सिफारतखाना पूरी तरह मुतहरिक है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सिफारतखाने सहूलत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए अज़रबैजान की मदद के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का मलेशिया मनसब को भी टेलीफोन। तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। अमन की बहाली और मामलात को मामूल पर लाने पर इत्तफाक। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का ऑपरेशन अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाती, सिर्फ दहशतगर्दों को टारगेट किया जाता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ 56 स्ट्राइक्स की जा चुकी। बगराम समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के मराकज को निशाना बनाया गया। अफगान रजीम दहशतगर्दों को सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। अफगान फोर्सेज बराह रास्त TTP की तश्कील को सपोर्ट फराहम करती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे अफगान रजीम शामिल है। तरलाई मस्जिद, वाना कैडेट कॉलेज और बाजोड़ हमलों में अफगान दहशतगर्दों के शवाहिद मिले। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यक जुबान होकर खड़ी है। अफगानिस्तान में किस नौइयत की हुकूमत होगी, फैसला अफगान अवाम करेंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग का तसलसल। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में से एक का इंतखाब करना होगा। पाक फौज का पाक अफगान सरहद पर ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के 41 पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने 4 और 5 मार्च की दरमियानी शब कार्रवाई की। चमन सेक्टर, जोब सेक्टर, किला सैफुल्ला और नौशकी सेक्टर से मुल्हिका सरहदी इलाकों में कार्रवाइयाँ की गईं। पाक फौज ने गंधार में अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर को तबाह कर दिया। पाक फौज ने अफगान तालिबान के एमिनेशन डिपोज को भी निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों में अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसान। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ तयशुदा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। चेयरमैन नैब को मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल तौसी के लिए कानून साजी। सेनेट और कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल मंजूर। चेयरमैन नैब को मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की तौसी दी जा सकेगी। पहले ये मुद्दत नाकाबिल तौसी थी। एहतसाब अदालतों और हाई कोर्ट को मुल्जिमान की जमानत पर रिहाई का वाज़ेह इख्तियार भी दे दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर विफाकी आईनी अदालत में अपील दायर की जा सकेगी। नैब के दायरा इख्तियार में आने वाली रकूम की हद इदारा शुमारियात के इन्फ्लेशन इंडेक्स से मुंसलिक। इससे पहले नैब के दायरा इख्तियार की हद 50 करोड़ रुपए थी।